हेलो गाइस, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। ठीक है, हम यूटेट 2019 के प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, जो हमारा साइंस पोर्शन था उस क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए थे। 144 क्वेश्चन तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 145 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, choose the incorrect statement from the following regarding magnetic lines of the field। तो हमें क्या ऑप्शन चूज करना है जो इनकरेक्ट हो, यानी कि जो रॉन्ग ऑप्शन होगा उसको हम लोग यहाँ पे चूज करने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग ऑप्शंस रीड आउट कर लेते हैं। सबसे पहले, the direction of a magnetic field at a point is taken to the direction in which the north pole of a magnetic compass needle of points। ठीक है, तो बेसिकली बोला क्या गया है, जो कंपास की निडल जिस साइड क्या करती है, टर्न करती है, तो वो हमें क्या करती है, डिनोट करती है कि नॉर्थ पोल किस साइड है। ठीक है, जो मैग्नेटिक कंपास होता है क्या करता है, नॉर्थ पोल डायरेक्शन को बताता है। तो डेफिनेटली ये पॉइंट सही है। नेक्स्ट पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कर्व। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारे पास क्या होती है, क्लोज कर्व होती है डेफिनेटली। ठीक है, तो ये मूव करती है नॉर्थ टू साउथ, फिर साउथ टू नॉर्थ टू साउथ, तो ये मूव करती रहती है, तो डेफिनेटली। Next, if magnetic field lines are parallel and equidistant, they represent zero field strength। तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि जीरो फील्ड स्ट्रेंथ शो करे। ठीक है, दैट मीन्स कि हमारे पास ऑप्शन नंबर सी हमारे पास गलत हो गया। अगर वो ऑप्शन हमारे पास गलत है, अगर ये ऑप्शन हमारे पास गलत है, दैट मीन्स हमारे पास क्या हो जाएगा, यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारे पास सही हो जाएगा, है ना। ये ऑप्शन गलत है, इसलिए यही ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, सही होगा। ठीक है, तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 146। A science teacher has to teach the different types of force in his class। The most suitable method to teach this topic is। देखो, साइंस टीचर है, उनको क्या करना है, अपनी क्लास में फोर्स जो टॉपिक चल रहा है उनके डिफरेंट टाइप्स को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। तो किस तरीके से टीचर क्या कर सकती है, बेटर वे में एक्सप्लेन कर सकती है। लेक्चर देगी, डेफिनेटली। अगर आप लेक्चर देते हो किसी भी बच्चे को, या आपको कोई भी लेक्चर देके चल जाता है, आपको समझ में आता है, नहीं आता है। इवेल्युएशन, मूल्यांकन करना, डेफिनेटली नॉट पॉसिबल। लेबोरेटरी में ऐसे नॉट पॉसिबल। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएंगे। अलग अलग तरह के फोर्सेस को हम लोग क्या करेंगे, प्रदर्शन करके डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएंगे। तो बच्चा ज्यादा अच्छे तरीके से और इजीली क्या कर पाएगा, सीख पाएगा। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 147। A science teacher wants to teach a topic biodiversity to the students। The best way of teaching she should adopt। ठीक है, तो बोला गया, क्या बोला गया है कि साइंस टीचर है, उन्हें वो क्या चाहती है, बायोडाइवर्सिटी जो टॉपिक है उसको एक्सप्लेन करना चाहती है। किस तरीके से एक्सप्लेन कर सकती है, तो ऑप्शंस पढ़ते हैं। टीच फ्रॉम टेक्स्ट बुक से पढ़ाए, तो सिर्फ रीड आउट करने से तो नहीं है पॉसिबल। टीच बाय शोइंग पिक्चर्स, ठीक है, पिक्चर शो कर रहे हैं और अच्छे ऑप्शंस को गो थ्रू करते हैं। टेकिंग स्टूडेंट्स टू नियर बाय पार्क एंड टेक फोटोग्राफ्स एंड प्रिपेयर द रिपोर्ट ऑफ फ्लोरा एंड ऑब्जर्व। तो क्या करेंगे, हम बच्चे को क्या करें, आसपास के पार्क्स में लेके जाएं। ठीक है, वहां पे फोटो क्लिक करें। ठीक है, एक रिपोर्ट तैयार करें। अलग तरह के हमारे पास क्या होती हैं, वनस्पतियां और जीव्स जो होते हैं, उनके ऊपर क्या करें, हम एक रिपोर्ट तैयार करें। या फिर सजेस्ट टू रीड, और बच्चों को या फिर सजेस्ट करें, बेटा नहीं, चैप्टर की रीडिंग करो और थ्योरेटिकल पोर्शन को क्लियर करो। ठीक है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट होता है ना, बुक ली, बुक से रीडिंग करी, तो उससे भी तो बच्चे ज्यादा बेटर कहाँ से सीखेंगे, जहां बच्चे देखेंगे चीजों को। ठीक है, बच्चे जाएंगे, देखेंगे, समझेंगे, रिसर्च करेंगे, रिपोर्ट बनाएंगे, तो कहाँ पे ज्यादा अच्छा सीख रहे, ऑप्शन नंबर सी में। तो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर सी। Now the next question, which one of the following is the most suited to the development of scientific skill in students। इनमें से कौन सा मेथड हमारे पास क्या है, सबसे ज्यादा सुटेड मेथड है किस चीज के, साइंटिफिक स्किल्स के डेवलपमेंट के लिए, स्टूडेंट्स के लिए।
तो कौन सा ऑप्शन हमारे लिए ज्यादा होगा कि हम लैब में परफॉर्म करें एक्टिविटीज को, या साइंस क्विज करवाएं, या हम फील्ड विजिट करें, या ओलंपियाड कंडक्ट करें। तो सबसे अच्छा बच्चे का डेवलपमेंट कहाँ होता है? लैब में होता है। तो बच्चा साइंटिफिक स्किल कहाँ अच्छे से सीखता है? लेबोरेटरी वर्क करता है जब। ठीक है, तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा परफॉर्मिंग लेबोरेटरी वर्क। Now the next question is, one of the main limitation to the project method of teaching science is that, हमें एक लिमिटेशन बतानी है जो प्रोजेक्ट मेथड होता है उसके ऊपर, कि कौन सी जो ऑप्शन हमें गिवन है उनमें से कौन सा ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होगा। मेन लिमिटेशन कौन सी है? ठीक है, तो हम लोग ऑप्शंस को देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ कॉन्सेप्ट इन द वेरियस सब्जेक्ट कैन बी अचीव। ठीक है, ऑप्शन ये सही लगता है, सही है ऑप्शन। द स्टूडेंट्स हैव टू परफॉर्म एक्सेसिव मेंटल एंड फिजिकल वर्क। तो स्टूडेंट्स को एक्सेसिव क्वांटिटी में क्या करना चाहिए? बहुत सारा मेंटल और फिजिकल वर्क देना चाहिए? डेफिनेटली नॉट। तो सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट यही है। इट इज अ साइकोलॉजिकल मैटर? नहीं, नॉट पॉसिबल। नॉलेज इज नॉट एक्वायर्ड इन अ सीक्वेंशियल मैनर। तो ये ऑप्शन भी नहीं है। तो ये तो हमारा कनेक्ट ही नहीं करता है कहीं से, है ना। तो हम लोग के पास कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ओके, ऑप्शन नंबर ए इसलिए नहीं है कि हम अलग अलग सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट को क्या कर रहे हैं, लेके आ रहे हैं और कंबाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो वो ऑप्शन भी हमारे पास कहीं ना कहीं एक लिमिटेशन बन सकता था, बट हमारे पास ज्यादा बेटर ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी है कि स्टूडेंट्स को क्या कर रहे हैं, एक्सेसिव क्वांटिटी में हम लोग वर्कलोड दे रहे हैं, मेंटल फिजिकल लोड पड़ रहा है बच्चे पे, तो वो ज्यादा प्रॉब्लम है। ठीक है, तो बच्चे को कभी भी मानसिक तौर पे और शारीरिक तौर पे ओवरवर्क कभी भी नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, एक लिमिटेशन होना चाहिए। ठीक है, तो बच्चे को कभी भी क्या हो कि झुंझलाहट महसूस ना हो, बच्चे को बहुत लोडेड, बहुत थकान महसूस ना हो, हमें एक लिमिटेड क्राइटेरिया में देना चाहिए। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a science teacher is interested to focus more on acquisition of process skill by the learners. Which of the following combination of the method of teaching should be preferred to achieve the objectives? ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि जब हमारे पास स्टूडेंट्स जो होते हैं, उनके अंक जो भी हमारे जो मार्क्स होते हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए हमें इनमें से कौन सी तरह की स्किल को क्या करना चाहिए, अपनाना चाहिए थे, प्रीफरेंस कौन सी तरह की स्किल को हमें देना चाहिए? लेक्चर मेथड? डेफिनेटली नॉट। असाइनमेंट, क्वेश्चनिंग एंड मेथड? नहीं, ऐसे आप असाइनमेंट दे दोगे तो उससे भी काम नहीं चलेगा। लेक्चर एंड डिसीजन मेथड? नॉट पॉसिबल। प्रोजेक्ट कॉम लेबोरेटरी? प्रोजेक्ट के साथ साथ हम क्या करें, प्रयोगशाला जो हमारी होती है, ठीक है, लेबोरेटरी मेथड जो होता है, ठीक है, प्रोजेक्ट कॉम लेबोरेटरी मेथड हमारा बेस्ट होता है कि बच्चे प्रोजेक्ट भी बनाए, लैब में जाके एक्सपेरिमेंट भी करे, चीजें सीखे भी, एनालाइज भी करे। इससे बच्चा जब खुद से करता है तो सीखता है, जब सीखेगा तो ऑटोमेटिकली रिपोर्ट बनाएगा, और वो रिपोर्ट ऑटोमेटिकली क्या होगी, बच्चे को याद हो जाएगी, क्योंकि वो जो भी रिपोर्ट बना रहा है वो चीज वो पर्सनली देख रहा है, एक्सपेरिमेंट कर रहा है, समझ रहा है। तो दैट मीन्स राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो हम लोगों ने क्या किया, 2019 का साइंस सेक्शन हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, और अगर आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप मुझे मैसेज कर देना है यहाँ पे कमेंट बॉक्स में, मैं डेफिनेटली आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगी। आपको किसी आंसर्स में किसी भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप वो भी मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू।